Hello students, good morning to all of you. Class 12th, lecture number 12, Unit Chemical Kinetics. So in the last lecture, we have discussed order of a reaction. हम लोगों ने रिएक्शन का ऑर्डर निकालना सीखा था कि कैसे हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, लाइक हमने ये लिया था एक्स वाई और फिर हमने कहा था कि ये जब इनका सम करेंगे तो ये हमें ओवरऑल ऑर्डर दे देंगे। फिर हमने इसी के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये था जिसमें हमने 2 लिए थे, तो इसका यही एग्जाम्पल एक बार स्टार्ट करते हैं। चलिए बी एग्जाम्पल देखते हैं। ए आप लोगों ने देख लिया था या फिर ए भी देख लीजिए, कोई बात नहीं। ए एग्जाम्पल में इसने बोला है कि रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1/2 बी की पावर 3/2। ठीक है, फिर कहता है इसका क्या करो, ओवरऑल ऑर्डर निकाल लो। तो वो कैसे निकलेगा, हमने कहा था कि जो x और y है यानी कि इनकी जो पावर है उसका क्या करना होगा, सम करना होगा। तो उसका सम कैसे करेंगे, पहले पावर उठाएंगे तो सम करेंगे। तो इधर पावर थी मेरे पास 1/2, ये मैंने 1/2 ली। इधर है 3/2, तो ये मैंने 3/2 ली। दोनों को जब सम करेंगे, दोनों का देखिए नीचे की साइड जो है डिनोमिनेटर वो सेम है, सो वो सेम रहेगा। 3 और 1 4, 2 2 जा 4। सो यहाँ पे जो वैल्यू आई है ये वैल्यू आपको बताएगी कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे सेकंड है तो इट मीन्स इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। उसके बाद रिएक्शन बी देखते हैं। बी में क्या बोलता है कि द रेट इज इक्वल टू ए की पावर 3/2 एंड बी की पावर -1। सो इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, 3/2 प्लस इसकी ब्रैकेट कितनी है -1 यानी कि पावर, तो -1 ब्रैकेट में बंद कर देंगे इसको। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इधर प्लस है इधर माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नीचे जब एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो एलसीएम आएगा 2 से ये कैंसिल, तो 3 ऐसे का ऐसे। 2 की जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे कितना आ गया अब 2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और नीचे कितना था हमारे पास 2, तो ये क्या बन गया 1/2। यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है 1/2। 1/2 का मतलब क्या बोल सकते हैं उसे हम लोग, हाफ ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि हाफ ही है ना 1/2 तो हमारा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, हाफ ऑर्डर रिएक्शन। उससे पहले भी हमने यही कहा था कि जो हमारा ऑर्डर है किसी भी रिएक्शन का वो 1 2 3 4 5 इवन वो क्या हो सकता है, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू आ सकती है। ठीक है, सो हाफ ऑर्डर जैसे आया है तो ऐसे ही कुछ भी वैल्यू हमारी आ सकती है। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन टाइप, यानी कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है, कौन कौन सी होती है। सो फर्स्ट वन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सी होगी, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1 स्टेप, कि वो रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए, उन रिएक्शंस को हम क्या बोल देंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है कि व्हाट इज मैकेनिज्म एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कि मैकेनिज्म क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, हमें इन दोनों के बारे में बताना है। सो व्हेन अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन अकर, ये क्या बोलता है कि जब एलिमेंट्री रिएक्शन की हमारे पास एक सीक्वेंस हो तो उस सीक्वेंस को हम बोल देते हैं मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे उसको, मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म होता क्या है, एक पाथ होता है जो रिएक्टेंट ट्रेवल करता है तब तक जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। सो ये भी क्या है, जो सीक्वेंस आएगी एलिमेंट्री रिएक्शन की, ये एक पाथ है किस चीज का, रिएक्टेंट से स्टार्ट होके प्रोडक्ट तक का, और इसे हमने क्या बोला है, मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का। फिर कहता है
गिव अस द प्रोडक्ट दोज रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। यानी कि जब एलिमेंट्री रिएक्शन की सीक्वेंस हमें मिल जाती है और लास्ट में जाके वो हमें प्रोडक्ट दे देते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और उस पाथ को क्या बोलेंगे? मैकेनिज्म। क्लियर? दो टाइप की रिएक्शन, एक एलिमेंट्री, दूसरा कॉम्प्लेक्स, और इनके बीच में हमारे पास मैकेनिज्म। क्लियर यहां तक? चलिए आगे। आगे कहता है फॉर अ जनरल रिएक्शन, कोई हम एक नॉर्मल सी रिएक्शन कंसिडर करेंगे जिसमें कहता है स्मॉल a कैपिटल A एंड स्मॉल b कैपिटल B गिव्स स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d कैपिटल D। ठीक है, कहता है यहां पे जो रेट होगा वो किसके इक्वल निकल के आएगा? रेट इज इक्वल टू k स्क्वायर ब्रैकेट a ब्रैकेट बंद उसकी पावर x और स्क्वायर ब्रैकेट b ब्रैकेट बंद उसकी पावर y। यहां पे कहता जो ये x और y है लिख रखा है, कहता x प्लस y क्या देंगे? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। कहता उसको मैं क्या मान लूंगा? x और y को n मान लूंगा, और n हमारा क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। क्लियर? फिर कहता है इसी रिएक्शन को देखते हैं। कहता इस रिएक्शन में अगर मेरे को k की वैल्यू फाउंड आउट करनी हो, तो मेरे को k की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा? k तो मैं यहीं पे रखूंगा। यहाँ पे जो a और b स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, इनको क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे और रेट के डिवाइड में रख देंगे। तो रेट के डिवाइड में रखने से क्या बनेगा कि k इज इक्वल टू रेट a की पावर x b की पावर y। तो ये हमारा क्या निकल गया? कांस्टेंट, जो हमने माना था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, या जिसे आप लोगों ने रेट कांस्टेंट भी बोला था। फिर आप लोगों के पास क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ये k है इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है फिजिक्स केमिस्ट्री में अक्सर यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो देखिए, यूनिट निकालना खुद सीखना आप लोगों को। रेट है, अब रेट हमारा क्या था? ध्यान से देखो। पहले रेट किसी भी चीज का था जब हमने क्या लिया था? कंसंट्रेशन ओवर टाइम लिया था, क्योंकि या तो हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ली थी या प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही थी, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज हो रही थी। तो कहता कंसंट्रेशन ओवर में टाइम, तो क्या निकल के आ गया? रेट। फिर रेट के नीचे हमने क्या लिखना है? a की x और b की y, और ये भी क्या है अगर देखा जाए? a और b, ये भी तो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ना। तो अब इसके नीचे लिखने की बजाय वो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा क्या कि 1 बाय कंसंट्रेशन की पावर n। अब हमने यहाँ पे n क्यों यूज किया है? अभी हमने बताया था n क्या है? x और y का सम, x और y का सम है, जिसे हमने n बोला है। ठीक है, ये हमारे बन गया। उसके बाद कहता अब हम क्या निकाल लेंगे? SI यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। अब हमें इसकी SI यूनिट निकालनी होगी, तो SI यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा? मोल ओवर में टाइम, यानी कि कंसंट्रेशन ओवर में टाइम। कंसंट्रेशन अगर कहता आपकी किस में दी हो? मोल लीटर इनवर्स में, और टाइम आपका किस में दिया हो? टाइम है आपका सेकंड में, तो हमारी यहां से क्या बन जाएगी? यूनिट बन जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को?